हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या आपको अपने डीएम के साथ करना है। आपके डीएम थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है यहाँ पे। अगर आप मैरिड हैं, डीएम मैरिड हैं, नहीं भी मैरिड हैं, उनकी फैमिली है, जो भी थर्ड पार्टी जिसकी वजह से वो आपको छोड़ के गए हैं या फिर उनको नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनकी वजह से आपको कहीं ना कहीं इतना सारा वो पेन देते रहते हैं, आपको हर्ट करते रहते हैं और आप हर्ट हो रहे हो और बहुत सारी टेक्निक्स आप यूज़ करते हो थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए। इतना इनर वर्क कर रहे हो, इतनी हीलिंग कर रहे हो कि मेरे डीएम अवेकन हो जाए, वो खुद के लिए स्टैंड ले, मेरे लिए स्टैंड ले। अगर मेरे लिए फीलिंग्स हैं तो स्टैंड क्यों नहीं लेता है? अभी तक थर्ड पार्टी के साथ क्यों है? इतना ज़्यादा डर क्यों है उसके अंदर? आप चाहते हैं कि पूरी तरीके से उनके लाइफ से थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए। अगर उनको गर्ल्स का एडिक्शन है, यानी कि उनको गर्ल्स चाहिए ही, मतलब कोई ना कोई लड़की उनको चाहिए जो उनके साथ रहे, उनको पैम्पर करे, उनकी हर एक डिमांड को पूरी करे। बहुत सारे डीएम होते ही हैं ऐसे। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? आप ईमानदारी से सब कुछ कर रहे हैं, उनके लिए लॉयल हैं, आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट भी नहीं हो रहे हैं, सारा दिन अपना काम और अपना इनर वर्क कर रहे हैं, अपने डीएम के लिए इतनी सारी फीलिंग्स अपने मन में दबा के रखे हुए हैं। अगर आपके डीएम आपसे कांटेक्ट में हैं, अगर वो बता रहे हैं, तो वो कितना ज़्यादा पेनफुल होता है। ये एक रिक्वेस्ट आई है डीएफ की, जिन्होंने मुझसे बोला है कि प्लीज़ आप इस पर वीडियो बनाइए, बताइए कि डीएम मतलब कब चेंज होंगे। मैं सब कुछ कर रही हूँ लेकिन उसके बावजूद भी लड़कियों का एडिक्शन क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है? अब मैं क्या करूँ? तो अगर आप लोगों के साथ भी ये सब कुछ हो रहा है, जहाँ पे डीएम अलग अलग कार्मिक के पास जाते रहते हैं, एक से धोखा मिला, दूसरे के पास गए, थोड़े टाइम के बाद वहाँ पे भी मन भर गया, तीसरे के पास गए, सेम चीज़ें अगर आपके डीएम कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो, ये गाइडेंस आपके लिए ही बनी हुई है। तो डीएम पहले तो क्या करना है देखिए, सब कुछ कर रहे हैं ना, अपनी हीलिंग, अपना इनर वर्क, साथ में यहाँ तक ये भी कर रहे हो कि डीएम के लाइफ से थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए। बहुत सारी आप टेक्निक यूज़ कर रहे हो, थक रहे हो, हार रहे हो कि मैं तो इतना एफर्ट्स डाल रही हूँ बट चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मेरा एक कहना है आपको, सब कुछ स्टॉप कर दीजिए। मीन्स सब कुछ बंद कर दीजिए जो भी टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, आप टेक्निक तो यूज़ कर रहे हैं, पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। लेट गो मीन्स उस एनर्जी में जाना जहाँ पे आप डीएम को लेट गो कर दिए हो। आपको ये ट्रस्ट है कि ये मैं कर रही हूँ, उसके बाद मुझे रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये होता है लेट गो। लेकिन वेटिंग की एनर्जी में आना, दिन भर चेक करना, दिन भर जानना कि उनके तरफ से क्या क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी रिमूव हुई है कि नहीं, उनकी एनर्जी चेंज हुई है कि नहीं, कहीं ना कहीं एक लैक वाली एनर्जी आप बार बार यूनिवर्स के पास भेज रहे हैं कि मेरे पास अभी तक ये चीज़ नहीं पहुंची है, तो वो रिटर्न में आपको मिल रहा है। और इसीलिए इतनी सारी टेक्निक यूज़ करने के बावजूद भी कई डीएफ के विश फुलफिल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो लैक वाली एनर्जी में रहती हैं, वो वेटिंग वाली एनर्जी में होती हैं। बार बार वो चेक करते रहती हैं कि कब मेरी विश फुलफिल होगी। आपने कोई भी टेक्निक यूज़ की, आप सिंपल से अगर विजुलाइज भी कर रहे हो, उसके बाद आपको लेट गो करना ही पड़ता है। आप अपने काम में पूरी तरीके से मगन हो जाइए। आपको ये ध्यान में रखना ही नहीं है कि आपने ऐसा कुछ भी किया हुआ है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ, स्टॉप कर दीजिए। अगर आप वेटिंग की एनर्जी में आ रहे हैं, आप बार बार चेक कर रहे हैं कि ये कब होगा कब होगा, तो कुछ भी मत करिए डीएफ, क्योंकि वो काम नहीं करने वाला है। आपकी वाइब्रेशन अभी हाई लेवल में नहीं है, इसलिए वो मैनिफेस्ट नहीं होगा और आप लो एनर्जी में जाओगे कि मैं इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ तो ये सब कुछ काम क्यों नहीं कर रहा है, पता नहीं वो मेरा डीएम है कि नहीं। यहाँ पे डाउट की एनर्जी में आओगे, ओवर थिंकिंग करोगे, फियर की एनर्जी में आओगे,
एंगर से भी आप ऑपरेट कर सकते हो। तो ऐसा कुछ होने वाला है। यहाँ पे आप अपनी एनर्जी को चेक नहीं कर रहे हो, आप जो मिस्टेक कर रहे हो उसे चेक नहीं कर रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ छोड़ रहे हो लेकिन उसके बाद जो काम आपको करना चाहिए ना वो नहीं कर पा रहे हो, लेट गो वाली एनर्जी में नहीं आ रहे हो, आप बराबर चेक कर रहे हो, आप ना पूरी तरीके से हार मान रहे हो कि ये काम नहीं करने वाला है, मेरे डीएम चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पे चेंज क्या करने की ज़रूरत है आपको, आपका बिलीफ सिस्टम। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, वो जाके चेक करिए कि कैसे हमें अपने बिलीफ पे काम करना है। ये कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ गया है कि डीएम ऐसा ही करेंगे, डीएम थर्ड पार्टी के पास ही रहेंगे, हमारा रियूनियन नहीं होगा, वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं। तो वो सब कुछ आपको 3D में देखने के लिए मिलता है। तो प्लीज़ अपने बिलीफ पे काम करिए। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पिन कर दूंगी, पूरा वीडियो सुनिए और उसको फॉलो ज़रूर करिए। सब कुछ करने के बाद नहीं मिल रहा है रिजल्ट, पूरी तरीके से छोड़ दीजिए कि अब मैं कुछ भी नहीं करूँगी, सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी हीलिंग करूँगी। आप होपोनो प्रेयर करिए अपनी वाइब्रेशन को हाई लेवल में ले जाने के लिए। आप इनर चाइल्डहुड का मेडिटेशन करिए। अगर आपको चाइल्डहुड में कोई भी पेन मिला है जो बार बार आपको याद आता है कि हाँ मेरे साथ ये सिचुएशन हुई थी, जो कि अभी तक मेरे सामने आ रही है बार बार, सेम लूप में जो फंस रहे हो उससे बाहर निकलना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि रीयूनियन हो, डीएम अवेकन हो, तो ये सब कुछ आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन डीएम के लिए कुछ मत करिए अगर आप उनको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं तो। अपनी बिलीफ पे काम करिए, अपनी हीलिंग करिए, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, एक स्ट्रॉन्ग वाली एनर्जी में आइए, एक पावर वाली एनर्जी में आइए कि अब बस हो गया, मैं किसी पर्सन के लिए टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। क्योंकि करने के बावजूद भी आप अगर वेटिंग एनर्जी में जा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है डीएफ, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। इस बात को समझिए, अपनी हीलिंग करिए और उसके बाद जब आप मैनिफेस्ट करेंगे ना तब वो जाके मैनिफेस्ट होगा। तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है डीएफ। इस वीडियो को अच्छे से सुनिए। अगर डीएम आपके साथ ये सब कुछ कर रहे हैं, आप देख रहे हैं आपको पेन मिल रहा है, आप रो रहे हो, हर्ट हो रहे हो, तो छोड़ दीजिए, पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। कुछ मत सिखाइए उनको, कुछ मत बताइए उनको, सिर्फ और सिर्फ अपनी हीलिंग करिए। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।